नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गेट योर गोल्स में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है हमारा वो है इनइक्वालिटी। इस वीडियो को हमने दो पार्ट में शूट किया है। जो पहला पार्ट अभी आप लोग को मिल रहा है, इसका सेकंड पार्ट आपको कल मिलेगा। तो ध्यान से देखिएगा। इस पार्ट में हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो इनइक्वालिटी के बेसिक क्वेश्चंस हैं, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है, प्लस साथ में आइदर और के जो केसेस होते हैं उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो ये फ्रॉम द बिगिनिंग टू हायर लेवल हम लोग लेके जा रहे हैं इसको। तो आज की क्लास में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और आइदर और के केसेस भी देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बैंक के हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो पीओ का एग्जाम हो चाहे वो क्लर्क का एग्जाम हो। और हाल ही में आप जानते ही हैं कि आरआरबी की वैकेंसी आई है, आरआरबी में भी पूछा जाता है बहुत ही ज्यादा। तो पढ़िए, टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और सवाल लगाइए इस पर। चलिए देखते हैं कि क्या चीज है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी जैसे शब्द समझ में आता है, सुनने में भी आता है। इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? इनइक्वालिटी का मतलब क्या? असमानता। असमानता का मतलब क्या? असमानता इन द टर्म्स ऑफ, जैसे हम दो चीज कोई कंपेयर करते हैं तो वो समान या असमान निकल के आती हैं। तो यहाँ पर भी यही समझ लीजिए आप कि दो चीजें कंपेयर हो रही हैं, और दो चीजों को कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइट या फिर वेट के सेंस में कंपेयर कर रहे हैं। तो हाइट या फिर वेट में अगर आप कंपेयर करते हो दो चीजों को आप, तो आपके पास कितने रिजल्ट आते हैं भाई? एक रिजल्ट तो आपका ये आ जाएगा ग्रेटर देन, एक आएगा आपका क्या, लेस देन, और एक क्या आएगा, इक्वल्स टू। ये तीन रिजल्ट की बात मैं क्यों कर रहा हूं भाई? मेरी हाइट अगर आप किसी और पर्सन की हाइट से कंपेयर करोगे आप, तो मेरी हाइट उसकी हाइट से क्या हो सकती है, बड़ी हो सकती है, या फिर उसकी हाइट से क्या हो सकती है, छोटी हो सकती है, या फिर हम दोनों लोगों की हाइट क्या हो सकती है, इक्वल यानी बराबर हो सकती है। यही तीन रिजल्ट आएंगे कि नहीं आएंगे? यानी कि अगर मेरी हाइट किसी और की हाइट से अगर आप कंपेयर करते हो तो तीन ही पॉसिबल रिजल्ट हैं कि नहीं है? या तो मेरी हाइट उससे बड़ी होगी, या तो फिर क्या होगी, छोटी होगी, या तो फिर क्या हो जाएगी, मेरी हाइट उसकी हाइट के बराबर हो जाएगी। तो हमारे पास तीन पॉसिबल सोल्यूशन होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल्स टू। यही तीन जो सिंबल है हमारे, इन पर क्वेश्चन हमारे इस पूरे चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। इस चैप्टर में इन तीन सिंबल के अलावा दो सिंबल और इंक्लूड किए गए, जो कि इस ग्रेटर देन और इस इक्वल टू को मिला के बनता है, और वो क्या बन जाता है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। और लेस देन और इक्वल्स टू को जो बना के बनता है वो क्या बनता है, लेस देन और इक्वल्स टू। ठीक, होप सो ये सब सिंबल आप लोगों ने पहले भी देख रखे होंगे, समझते होंगे इसके बारे में। भाई जैसे ये क्या लिखा हुआ है, ये ए इज ग्रेटर देन बी, ये क्या हो जाएगा, बी इज लेस देन ए, ये क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू बी। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, और इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, बी इज लेस देन और इक्वल्स टू ए। ठीक, तो ये जो पांच सिंबल दिख रहे हैं आपको, इन्हीं पांच सिंबल पे हमारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, एक तो आपका सिंपल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आता है और एक आपकी कोडेड इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आता है। कोडेड इनइक्वालिटी का मतलब क्या, अभी आप जो सिंबल देख रहे हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, ये सब सारे जो पांच सिंबल आपको दिख रहे हैं, ये पांचों सिंबल वो क्या कर देगा, इनको कोड कर देता है। सिंबल्स तो रहेंगे यही, लेकिन बस इनको क्या कर देगा, कोड कर देगा, जिससे आपका टाइम जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। वो हम लोग क्या करेंगे और नेक्स्ट आने वाले वीडियो में देखेंगे उसके बारे में। फिलहाल अभी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो आप जो देख रहे हो ये पांच सिंबल, इन्हीं पांच सिंबल पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो पांच सिंबल है हमारे, इन्हीं पांच सिंबल पे हमारे क्या है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहां पर तीन सिंबल जो आपको दिख रहे हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू, कौन कौन से हमारे सिंबल, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू। ये जो तीन सिंबल हैं हमारे, इन तीन सिंबल को हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल सिंबल। क्यों ऐसा है, यूनिवर्सल सिंबल क्यों बोलते हैं इनको हम लोग? क्योंकि देखिए आप, किसी भी पर्सन की, मेरी हाइट किसी भी पर्सन दुनिया में, चाहे इस पर्सन की हाइट से कंपेयर कर लीजिए आप, या फिर मेरी हाइट छोड़िए, किसी भी दो पर्सन की हाइट कंपेयर कर लीजिए आप, तो आपको हमेशा यही तीन रिजल्ट मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू। इन तीन के अलावा और कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला। भाई मेरी हाइट किसी की हाइट से या तो बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, या फिर बराबर हो सकती है। ठीक, तो इसीलिए जब कोई भी दो चीज हम लोग कंपेयर करते हैं तो यही तीन सिंबल आपको मिलेंगे। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सिंबल कहते हैं। इसके बारे में हम लोग
और भी आराम से समझेंगे आने वाले क्वेश्चंस में। तो ध्यान से ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक। चलिए, अब आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, वो आपको क्या करेगा, आप देख रहे होंगे, वो आपको एक स्टेटमेंट देगा और देन साथ में एक कुछ कंक्लूजन भी दे देता है। भाई स्टेटमेंट आपके सामने जैसे दे रखी है क्वेश्चन 1 में, भाई क्या किया उसने, स्टेटमेंट दिया है उसने कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, बी इज इक्वल्स टू सी, सी इज ग्रेटर देन डी, डी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ई, और ई इज ग्रेटर देन एफ लेस देन जी। ये जो दे रखा है स्टेटमेंट, इसके बिहाफ पर वो आपसे कंक्लूजन पूछना चाह रहा है, और कंक्लूजन उसने क्या लिख रखा है कि ए इज ग्रेटर देन ई, और दूसरा कंक्लूजन क्या है हमारा, ए इज ग्रेटर देन सी। अब वो आपसे चाहता है कि इस स्टेटमेंट के बिहाफ पर आप ये पता करें कि जो कंक्लूजन लिखा गया है इनमें से कौन सा कंक्लूजन ट्रू है, ठीक। जो ट्रू होगा उसी के हिसाब से जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं ABCDE, उस हिसाब से आप अपने ऑप्शन क्या कर लेंगे, चूज कर लेंगे। तो हमारा मोटिव इसमें यही होता है कि स्टेटमेंट के हिसाब से हम ये पता लगाएं कि कौन सा निष्कर्ष हमारा क्या सही होने वाला है। तो हम लोग कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीका सीखने वाले हैं हम लोग। ये आपको मेथड याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आराम से आप ये याद कर ले जाएंगे। देखिए, आपसे क्या करता है, वो स्टेटमेंट देके कंक्लूजन पूछता है, और सारा खेल हमारा इन्हीं 5 सिंबल का है। कौन कौन से 5 सिंबल हमारे, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू। ये जो 5 सिंबल हैं, ये समझ लीजिए हमारे घर के 5 फैमिली मेंबर हो गए। ये हमारे कौन हो गए, ग्रेटर देन को हम पापा बोल देंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हमारी कौन हो गई, मम्मी हो गई, इक्वल टू हमारा कौन हो गया, नौकर हो गया, लेस देन हो गया हमारा कौन, चाचा, और लेस देन और इक्वल्स टू हमारी कौन हो गई, चाची, ठीक है। ग्रेटर देन को हम लोग पापा बोल दे रहे हैं, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू को हम क्या बोल दे रहे हैं, मम्मी, इक्वल टू को हम नौकर बोल दे रहे हैं, लेस देन को हम चाचा बोल रहे हैं, लेस देन इक्वल्स टू को क्या बोल दे रहे हैं, चाची। अब हमको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए इनइक्वालिटी का, चाहे जो, ठीक है, जैसा आपने अभी देखा एग्जाम्पल, ऐसे ही चाहे जितने भी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, हम इसी चार्ट के बिहाफ पर जो ये 5 सिंबल आपके सामने बना रखे हैं, ये चार्ट आप याद रखिएगा, वैसे याद रहेगा ही क्योंकि खुरापातें जल्दी याद हो जाती हैं। तो ये चार्ट के बिहाफ पर हम सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे, चलिए हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं सिंबल्स के बीच में लड़ाई करवाएंगे, और लड़ाई करवाने पर जो सिंबल जीतेगा हमेशा उसी की वैल्यू अगर कंक्लूजन में दे रखी है तो वो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही, और अगर नहीं मिलता है तो वो क्या हो जाएगा, गलत, ठीक। यहां लड़ाई मतलब मारपीट वाली लड़ाई नहीं है, यहाँ पे औहदे जो बड़ा वो जीत जाएगा, ठीक है। अब जैसे पापा मम्मी की लड़ाई हो, अगर मान लीजिए पापा, ये रहे पापा, ये रहे मम्मी, इनकी अगर लड़ाई करवाई जाए तो कौन जीतेगा, भाई पापा हमारे हेड ऑफ द फैमिली, वो बड़े हैं तो क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे। तो यानी कि अगर सिंबल ऐसे मिलेंगे आपको तो इनकी वैल्यू में जब हम लड़ाई करवाएंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, ग्रेटर देन की। सेम ऐसे ही ये रहे पापा, ये रहे कौन, नौकर, भाई पापा और नौकर की लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा, नौकर तो जीत नहीं जाएगा, ठीक। कौन जीतेंगे, पापा जीतेंगे, यानी कि फिर से इसकी वैल्यू आएगी। ऐसे ये मान लीजिए मम्मी, ये नौकर, मम्मी का सिंबल कौन सा है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। अगर लड़ाई करवाएंगे मम्मी की नौकर से तो कौन जीतेगा, मम्मी जीत जाएंगी, तो यानी कि इस वाले सिंबल की वैल्यू हो जाएगी। सेम ऐसे ही चाचा और अगर नौकर की लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेंगे, चाचा जी, चाची और नौकर की जब लड़ाई हो जाए तो कौन जीत जाएंगी, चाची जी, ठीक। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। अब ये जो चीज आप लोगों ने देखी है, ये हम लोग अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। बहुत आसान तरीका है, ये जो पापा मम्मी नौकर चाची हैं, इनकी हम लोग क्या करवाने वाले हैं, आपस में लड़ाई करवाने वाले हैं, ठीक। और लड़ाई करवाने जो जीतेगा वही सिंबल अगर हमारे निष्कर्ष में लिखा है तो वो सही, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, गलत। देखते हैं एग्जाम्पल की तरफ, जैसा दे रखा है आपके यहां पर भी। इस क्वेश्चन में हम वही करने वाले हैं जो हम लोगों ने सीखा है, भाई वही चार्ट हमारा है, क्या ये ग्रेटर देन था, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये हमारा इक्वल्स टू था, यहाँ लेस देन था, यहाँ लेस देन इक्वल्स टू था। इसको हमने क्या कहा था, पापा, ये क्या कहा था हमने, मम्मी, ये कौन था हमारा, नौकर, ये थे हमारे चाचा, और ये थी हमारी
चाची। ठीक है, अब कंक्लूजन नंबर पहला क्या है, ए और ई के बीच में है कि नहीं है, उसमें क्या लिखा है, ए इज ग्रेटर देन ई। आपको ये जो कंक्लूजन है ये पता लगाना है कि सही है कि गलत हमारे दिए हुए स्टेटमेंट के हिसाब से। अब आपके कंक्लूजन में जो एलिमेंट है कौन कौन से हैं, एक एलिमेंट है आपका ए और एक दूसरा एलिमेंट है हमारा कौन सा, ई। ये जो ए और ई दो एलिमेंट है आपका, उनके बीच में जो सिंबल दे रखा है वो कौन सा सिंबल है हमारा, ग्रेटर देन का। अब आपको यही पता करना है कि क्या ये चीज सही लिखी है कि नहीं। आपको क्या करना है, जिस कंक्लूजन में जो एलिमेंट दे रखा हो वही एलिमेंट आप क्या करिए अपने स्टेटमेंट में मार्क कर दीजिए। भाई ए दे रखा था तो हमने ए की जगह ए मार्क कर दिया, ई के बारे में दे रखा था तो भाई ई यहां लिखा है, ये ई मार्क कर दिया। ठीक, ए की जगह ए मार्क कर दिया, ई की जगह ई मार्क कर दिया। अब ए और ई के बीच में जितने भी सिंबल आए, डजंट मैटर, 10 हैं, 20 हैं, 2 हैं, 4 हैं, 100 सिंबल हैं, कितने भी सिंबल हो, जितने सिंबल होंगे उन सारे सिंबल्स की लड़ाई हम ये जो चार्ट हमने सीखा है इसी चार्ट के हिसाब से करवा देंगे। और फिर क्या होगा, हमारा जो जीतेगा, अगर वही सिंबल हमारा यही कंक्लूजन के बीच में लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, सही, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, गलत। चलिए देखते हैं, जैसे ए और ई के बीच में कितने सिंबल हैं यहां पर, एक ये सिंबल ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का, दूसरा सिंबल कौन सा है, इक्वल्स टू का, तीसरा कौन सा है, ग्रेटर देन का, चौथा वाला कौन सा है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का। यानी कि 1 2 3 4, यानी कि ए और ई के बीच में कुल मिलाकर के 4 सिंबल हैं हमारे। हमको क्या करना है, चारों सिंबल्स की लड़ाई करवानी है। ठीक, ये कभी मत करिएगा कि ए के पास वाला सिंबल ले लिया और ई के पास वाला सिंबल ले लिया, बस इसी की लड़ाई करवा दी, हमारा काम बन गया ना। उनके बीच के सारे सिंबल्स की लड़ाई करवानी है। और आगे क्या लिख रखा है ई के या फिर ए के पीछे क्या ले रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन दो एलिमेंट के बीच में कंक्लूजन पूछा जा रहा है उनके बीच के सिंबल्स की लड़ाई करवानी है। और वो चाहे 2 सिंबल हो उनके बीच में, चाहे उनके बीच में 4 सिंबल हो, चाहे उनके बीच में 10 सिंबल हो। तो यहाँ पे जो 4 सिंबल हैं हमारे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, भाई ये कौन है हमारे, पहला सिंबल हमारा कौन सा हो जाएगा, मम्मी। दूसरा सिंबल कौन सा, दूसरा इक्वल्स टू नौकर। तीसरा कौन सा है, पापा। ये कौन सा हो जाएगा, अगेन मम्मी। तो भाई मम्मी, नौकर, पापा, मम्मी, कौन जीतेगा, भाई पहला सिंबल कौन सा वाला है हमारा, ये मम्मी वाला है। दूसरा सिंबल कौन सा है हमारा, ये नौकर वाला सिंबल है हमारा। तीसरा सिंबल कौन सा वाला हमारा, ये पापा वाला सिंबल है। और जो चौथा सिंबल है वो कौन सा वाला है हमारा, ये भी मम्मी वाला सिंबल है हमारा। ठीक, तो अगर मम्मी, पापा और नौकर अगर लड़ेंगे तो कौन जीतेगा, सबसे बड़ा कौन, पापा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बड़ा वही जीतता है। तो कौन जीत जाएगा, पापा जीत जाएंगे। यानी कि जो जीतेगा वही सिंबल ए और ई के बीच में लिखा जाएगा। यानी जब पापा जीतेंगे, ये रहे पापा 3 नंबर पे, यानी यही सिंबल इनके बीच में क्या होगा, लिख जाएगा, क्या है, ग्रेटर देन। अब जो ये आपके सामने लिखा हुआ है इसको जरा पढ़िए, क्या लिख गया ये लिख गया ए इज ग्रेटर देन ई। क्या यही चीज आपके कंक्लूजन में लिखी है, जी हाँ बिल्कुल यही चीज लिखी है। इसका मतलब ये चीज क्या हो जाएगी, सही। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बस इतना ही करना है आप लोगों को। जो एलिमेंट आपके कंक्लूजन में दे रखे हैं उनको अपने स्टेटमेंट में मार्क करिए और मार्क करने के बाद उनके बीच में आने वाले सभी सिंबल्स की लड़ाई करवा दीजिए। लड़ाई कराने के बाद जो जीतेगा वही सिंबल उनके बीच में रख दीजिए। अगर वही चीज ठीक आपके कंक्लूजन में लिखी है तो वो कंक्लूजन आपका सही होगा, और अगर नहीं लिखी है तो वो क्या हो जाएगा, गलत। ठीक, चलिए ऐसे अगला सवाल देख लेते हैं। अगले सवाल में क्या लिखा है, ए इज ग्रेटर देन सी। तो यानी कि अब यहाँ पे एलिमेंट चेंज हो गए, कौन कौन से आ गए, ए और सी आ गए। अब भाई ए की जगह ए लिख दिया और ये सी था, सी की जगह सी लिख दिया। अब इनके बीच में कितने सिंबल आ रहे हैं, एक और ये 2, केवल 2 सिंबल आ रहे हैं। ये कौन है हमारी, पहला सिंबल कौन सा है, मम्मी। दूसरा सिंबल कौन सा है हमारा, नौकर। तो मम्मी और नौकर में कौन जीतता है, मम्मी जीतती है। तो यानी जो जीतेगा भाई बीच में आएगा। मम्मी का सिंबल कौन सा है, पहला वाला, यानी कि ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सी। ये रिलेशन आया। क्या यही रिलेशन यहां लिखा है कंक्लूजन में, नहीं लिखा है। यहां लिखा है ग्रेटर देन
और यहाँ क्या लिखा है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, दोनों में फर्क आ गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत। यानी कि पहला वाला कंक्लूजन हमारा क्या है, सही, दूसरा वाला क्या है, गलत। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा इसमें, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया कि नहीं आया? सारे सवाल में आपको यही करना है, क्या करना है, यही चार्ट, वही लड़ाई, आप लड़ाई करवाइए, देन उसके बाद क्या है, रिजल्ट आपके सामने। ठीक, समझ में आई बात ये? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका जैसे पिछला वाला था हमारा, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। देखिए भाई कंक्लूजन हमारा वही चार्ट हमारा, ये पापा, ये हमारी मम्मी, नौकर, चाचा, ये चाची। ठीक है, पहला कंक्लूजन किसके बीच में है, ए और डी के बीच में है। तो भाई हम क्या करेंगे, ए की जगह ए मार्क कर देंगे और डी की जगह डी मार्क कर देंगे। ठीक, इनके बीच में 1 2 3 सिंबल आए। पहला सिंबल कौन सा है, मम्मी वाला। दूसरा कौन सा है, ये भी मम्मी वाला। तीसरा कौन सा है, ये भी मम्मी वाला है। यानी तीनों सिंबल कौन से हैं, मम्मी वाले हैं कि नहीं है। तो मम्मी अपने आप से 3 बार लड़ेंगे तो कौन जीतेगा, भाई मम्मी अपने आप से ही 3 बार लड़ती हैं तो कौन जीतेगा, खुद मम्मी ही तो जीतेंगी। इसका मतलब इनके बीच में जब तीनों सिंबल लड़ेंगे तो क्या है, फिर से ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आ जाएगा। ठीक, तीनों सिंबल सेम थे, यानी मम्मी मम्मी मम्मी, मम्मी अपने आप से 3 बार क्या 100 बार लड़े तो खुद ही तो जीतेंगी। तो वही सिंबल जो जीता वही बीच में हमने रख दिया। कौन जीता, मम्मी जीती, तो हमने क्या रख दिया, बीच में माता जी को रख दिया। तो क्या बन जाएगा ये, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डी। क्या ये चीज लिखी कंक्लूजन में हमारे, नहीं लिखी है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा कौन सा है, ई और बी के बीच में है, तो बी की जगह बी लिख दिया हम लोगों ने और ई की जगह ई लिख दिया हम लोगों ने। ठीक, चलिए अब देखते हैं कितने सिंबल इनके बीच में, 1 2 3 सिंबल। ये कौन है, ये मम्मी, ये है ये कौन, मम्मी, ये कौन, मम्मी, ये कौन, पापा। तो मम्मी और पापा में कौन जीतेगा, पापा। तो बीच में कौन लिखा जाएगा, पापा। तो ये क्या हो गया भाई, पापा का सिंबल बीच में आ गया। क्या लिखा है, ये बी इज ग्रेटर देन ई, और यहाँ क्या लिखा है, ई इज लेस देन बी। अब यहाँ तो कंफ्यूज कर दिया हमको उसने। कैसे, उसने चीजों को थोड़ा उलट के लिख दिया। बहुत लोग इसमें गलती करके चले आते हैं। क्या गलती करके चले आते हैं कि उनको ये चीजें अलग अलग समझ में आने लगती हैं। कैसे, जैसे आपके सामने लिखा है ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज लेस देन ए, इन दोनों में कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं है। दोनों में पहले वाले में भी ए बड़ा था, दूसरे वाले में भी क्या है, ए बड़ा है। पहले वाले में बी छोटा था, दूसरे वाले में बी क्या है, छोटा है। पहले वाले का मतलब क्या है, ए बड़ा है बी से, तो ए अगर बी से बड़ा है तो बी छोटा ही ना हुआ। दूसरे वाले में लिखा है बी छोटा है ए से, इसका मतलब बी छोटा है तो ए बड़ा ही ना हुआ। ठीक, उसने यही चीज जो अब बी इज ग्रेटर देन ई लिखा हुआ है, इसी को उलट के लिख दिया है ई लेस देन बी। अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप क्या करिए, ये जो सिंबल देख रहे हैं आप, सिंबल का जो ये नुकीला वाला भाग है, ये नुकीला वाला भाग जो है, ये नुकीला वाला भाग किसकी तरफ है, ई की तरफ। यहां नुकीला वाला भाग किसकी तरफ है, ई की तरफ। ठीक, तो यानी सेम टू सेम हुआ कि नहीं हुआ। यहां बी बड़ा था, यहां पर भी बी क्या है, बड़ा है, और यहां भी ई छोटा था, यहां भी ई क्या है, छोटा है। जिस तरफ ये नुकीला वाला भाग रहता है वो क्या होता है, छोटा होता है, और जिस तरफ ये खुला वाला भाग होता है वो क्या हो जाता है, बड़ा। यहां भी खुला वाला बी की तरफ है तो बी बड़ा हुआ, और यहाँ नुकीला वाला भाग किसकी तरफ है, ई की तरफ, तो ई क्या हो गया, छोटा हो गया। यानी कि दोनों चीजें सेम है, यानी कि सेकंड वन इज करेक्ट, यानी दूसरा वाला जो कंक्लूजन है हमारा वो क्या है, सही है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाई, बिकॉज दोनों कंक्लूजन में से केवल दूसरा वाला ही सही है, तो हम क्या लगाएंगे, ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, केवल दूसरा वाला सत्य है। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा हम लोगों को। अब इस लड़ाई को थोड़ा एक स्टेप और फर्दर ले चलते हैं हम लोग। भाई अभी हम लोगों ने पापा मम्मी की लड़ाई करवाई, नौकर की लड़ाई करवाई, चाची से, नौकर से लड़ाई करवाई। अब अगर मान लीजिए पापा और चाचा लड़ जाएं तब क्या होगा। भाई पापा और चाचा लड़ेंगे तो क्या होना चाहिए,
ये क्या है, हमारे सिंबल अपोजिट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अगर सिंबल अपोजिट होते हैं इस तरह से, ठीक है, सिंबल अपोजिट होने पर रिलेशन जो रहता है वो हमेशा क्या रहता है, कांट डिटरमाइन। कांट डिटरमाइन का मतलब हम तय नहीं कर पाएंगे कि कौन जीतेगा, ठीक है। और सीएनडी स्टेज का मतलब होता है कंफ्यूजन, कांट डिटरमाइन भी हमको पता नहीं चल पा रहा कौन जीत रहा है, तो ऐसी स्टेज में हम कभी भी कोई कंक्लूजन सही नहीं कर सकते। इनडायरेक्टली अगर ऐसा हुआ तो हमारे कंक्लूजन क्या होने वाले हैं, गलत होने वाले हैं, ठीक है। क्या होने वाले हैं, गलत। क्यों गलत होंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि क्या होना चाहिए, इसीलिए हम क्या कर देंगे, कंफ्यूजन में उसे क्या करेंगे, गलत ही करके आएंगे। इनइक्वालिटी में आपको कांट डिटरमाइन नाम का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो जो डाउटफुल आंसर होते हैं यानी कांट डिटरमाइन वाले केस होते हैं उनको फॉल्स लेके ही चला जाता है, ठीक। हमेशा ट्रू उसी को कहते हैं जो परफेक्टली ट्रू होते हैं, ठीक है। जो कांट डिटरमाइन का केस होता है यहां पर उसे फॉल्स मान के ही चला आता है। तो जब भी ऐसे सिंबल अपोजिट होंगे हमारे, सिंबल जब भी ऐसे अपोजिट होंगे हमारे, तो हमारा रिलेशन क्या रहेगा, कांट डिफाइन, और कांट डिफाइन में हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत। आपको इतना सब कुछ सोचने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना दिमाग में रखिए कि अगर हमारा सिंबल अपोजिट होता है तो हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत। लड़ाई हमको वैसे ही करवानी है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर सिंबल अपोजिट हुए तो कंक्लूजन हमको देखते ही क्या कर देना है, गलत कर देना है। समझ में आई बात। आप देखिए, अगर आप लड़ाई करवा रहे हैं, 100 सिंबल हैं, 100 में से 99 सिंबल सेम डायरेक्शन में है, लेकिन अगर कोई एक सिंबल अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है तो आपका कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत। चाहे एक सिंबल अपोजिट हो, चाहे 100 सिंबल अपोजिट हो, अपोजिट सिंबल होने पर कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। समझ में आई बात ये। चलिए, अब सिंबल ये भी अपोजिट है जो आपके सामने दिख रहा है, और ये भी अपोजिट है, ठीक है। चाहे नुकीला भाग एक तरफ हो, चाहे ये खुला हुआ भाग एक तरफ हो, अपोजिट तो अपोजिट, कंक्लूजन क्या रहेगा, गलत। ये सिंबल ये भी क्या है, अपोजिट है ना, ये भी क्या हो जाएंगे, गलत कंक्लूजन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जैसा आप देख रहे होगे यहाँ पहला जो कंक्लूजन है आपका वो किसके बीच में है, ए और एफ के बीच में है। तो जैसा हम लोग करते हैं वैसा ही करेंगे भाई, ए की जगह ए मार्क कर दिया और एफ की जगह एफ मार्क कर दिया। अब इनके बीच में 1 2 3 4 5 सिंबल है कि नहीं है। ये हमारे कौन हो गए, पापा, ये कौन हो गए, पापा, ये हो गए मम्मी, ये पापा, ये कौन हो गए, चाचा। अब ए और एफ के बीच में जब हम लोग सिंबल काउंट कर रहे थे पांचों, तो यहां तक तो मामला सही था भाई, यहां तक हम आए तो मामला सही इसलिए था क्योंकि यहां तक सारे के सारे जो सिंबल थे वो क्या थे, सेम डायरेक्शन में थे। लेकिन जैसे ही यहां पर आए, आगे बढ़े हम लोग, यहां पर ये सिंबल क्या हो गया, अपोजिट सिंबल हो गया कि नहीं हो गया। सिंबल जैसे ही आपको अपोजिट मिले, आप क्या कर दीजिए, कंक्लूजन अपना गलत कर दीजिए, ठीक। ए और एफ के बीच में कंक्लूजन पूछा गया था, इनके बीच में जो आने वाले सिंबल्स थे उनमें ये दो सिंबल क्या हो जा रहे हैं, अपोजिट हो जा रहे हैं कि नहीं हो जा रहे हैं। और सिंबल जैसे ही अपोजिट होगा हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत। सिंबल चाहे एक अपोजिट हो चाहे 100 अपोजिट हो, कंक्लूजन हमको क्या करके आना है, गलत करके आना है। आपको ये सब आप देखते देखते कर सकते हो, ये सब चीजें आपको ये सब मार्किंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप 10 क्वेश्चन भी बहुत आराम से लगा लोगे इसके, तो आप एग्जाम में बस देख के इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, ठीक है। अगला अगला किसके किसके बीच में है, एफ और बी के बीच में। तो वही हम लोग करेंगे भाई, बी की जगह बी मार्क कर दिया और एफ की जगह एफ मार्क कर दिया। कितने सिंबल, 1 2 3 4। अगेन ये दो सिंबल क्या हो जाएंगे, अपोजिट, और सिंबल अपोजिट तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत। यानी कि हमारा क्या है, पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। तो हम क्या लगाएंगे इसमें, ऑप्शन नंबर डी, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉट सेकेंड इज ट्रू। यानी कि ना तो पहला वाला सही है ना ही दूसरा वाला सही है। समझ में आ रहा है सवाल, ठीक। आपको बस इतना करना है कि अगर हमारा सिंबल अपोजिट होता है तो कंक्लूजन क्या करके आइए, गलत करके आइए, ठीक है। समझ में आई बात ये। अच्छा मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं आपसे कि यहां एक कंक्लूजन तीसरा ये भी दिया होता कि ए बड़ा है किससे, डी से। ऐसे में क्या करते आप तब, क्या यहां पर भी सिंबल अपोजिट मान लेते, नहीं।
देखिए अब यही तीसरा कंक्लूजन किसके बीच हो गया हमारा, ए और डी के बीच में है, तो भाई हम ए की जगह ए लिख देंगे और डी की जगह डी लिख देंगे। अब इनके बीच में 1 2 3 ही सिंबल आ रहे हैं, हमेशा बीच के सिंबल्स की लड़ाई करवाई जाती है। जो आपको कंक्लूजन दिए गए हैं उन एलिमेंट्स के बीच में जो भी सिंबल आ रहे हैं उनकी लड़ाई करवाएंगे हम लोग। उनके बाद क्या लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डी के जो आगे लिखे सिंबल हैं वो अपोजिट हैं, लेकिन डी और ए के बीच में जो सिंबल हैं वो सेम डायरेक्शन में है, तो यहां पर अपोजिट सिंबल ना होने की वजह से रिजल्ट आएगा जरूर। ये कौन हो जाएंगे, पापा, ये कौन है, पापा, ये कौन है, मम्मी, कौन जीत जाएंगे, पापा। तो बीच में कौन आ गए, ए इज ग्रेटर देन डी, यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो समझ में आएगी बात, ये समझ में आ रहा है। चलिए अब जैसे कि आप देख रहे हैं, अब इसमें एक नई कंडीशन आप अगर होती है वो है क्या, आइदर और की कंडीशन। इतना समझ में आ गया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें इस पर इनइक्वालिटी के आप हर एक क्वेश्चन को लगा सकते हैं। समझ में आ रही है बात। आगे जब हायर लेवल के क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे उसमें भी हम इसी चार्ट का यूज करने वाले हैं। इस चार्ट से अलग हटके हम लोग और कुछ नहीं करने वाले इनइक्वालिटी में, सारे क्वेश्चन इसी चार्ट पे लगाएंगे हम लोग, ठीक है। अब बात ये आती है आइदर और क्या चीज होती है। अब आइदर और के सवाल पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में, बच्चे इसके सवाल गलत करके चले आते हैं। आइदर और का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये समझिए। ये जो आइदर और की कंडीशन होती है क्यों अकर होती है और कहां से आ जाती है, इसका मतलब क्या होता है। आइदर और का मतलब क्या, आइदर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू, ऐसा ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो यानी इसका मतलब हिंदी में क्या हुआ, या तो पहला वाला सही है या तो फिर दूसरा वाला सही है। आइदर और का मीनिंग क्या होता है, आइदर और का मतलब हम कंफ्यूज हैं, हम कंफ्यूज हैं मतलब हमको सही वाला पता ही नहीं है। भाई ऐसे नहीं होता है कि भाई पूछते हैं क्या लेंगे, चाय लेंगे या कॉफी, तो ये जो या वाला टर्म है, हमको नहीं पता कि अगला इंसान क्या पिएगा, चाय पिएगा या कॉफी पिएगा। हम कंफ्यूज हैं कि वो चाय पिएगा या फिर कॉफी पिएगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसे दो ऑप्शन देते हैं, चाय या फिर कॉफी। तो दो चीजों में हमको ये तो नहीं पता कि वो क्या पिएगा, लेकिन ये जरूर पता है कि दोनों में से एक पी लेगा। तो आइदर और का मतलब भी यही होता है, हमें ये नहीं पता कि दो में से सही कौन सा होगा, लेकिन ये जरूर पता है कि दो में से एक सही जरूर हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, आइदर और कंडीशन, ठीक है। तो यहां पर आइदर और का मतलब क्या होता है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए उसने एक स्टेटमेंट दिया आपको कि ए इज ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी। और पहला जो कंक्लूजन उसने दिया आपको वो ये दे दिया आपको कि ए बड़ा है किससे, डी से, और दूसरा दे दिया आपको कि ए बराबर है किसके, डी के। अब ये दे दिया आपको उसने, तो आप ये देखो वही हमने जो सीखा है करना, ए की जगह ए मार्क कर दिया और डी की जगह डी मार्क कर दिया। अब इनके बीच में जो हम लोग 1 2 3 सिंबल देख रहे हैं, कौन है, ये मम्मी है पहला वाला सिंबल, ये भी मम्मी और ये भी मम्मी, तीनों मम्मी है, तो कौन जीत जाएगा, मम्मी। तो बीच में मम्मी वाला सिंबल आना चाहिए, मम्मी मम्मी मम्मी, तो मम्मी अपने आप से 3 बार लड़ेंगी तो कौन जीतेगा, मम्मी ही जीतेंगी। तो यानी के बीच में कौन सा सिंबल आएगा, मम्मी वाला सिंबल। यानी कि जो स्टेटमेंट से रिलेशन निकल के आया ए और डी के बीच में, दैट इज ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डी, यानी कि ए डी से बड़ा है या फिर बराबर है, ठीक है। और हमारे पास कंक्लूजन में क्या लिखा है पहले में कि ए डी से बड़ा है और दूसरे में क्या लिखा है, ए डी के क्या है, बराबर है। अब अगर हम डायरेक्टली मैच कराएंगे तो ना ही हमारा पहला सही निकल रहा है ना ही हमारा दूसरा सही निकल रहा है हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। बट अगर इस कंक्लूजन को दोनों को साथ में मिला के देखा जाए, इन दोनों को अगर हम साथ में मिला के देखें तो एक में लिखा है ए बड़ा है डी से और एक में लिखा है ए बराबर है डी के, और हमारे स्टेटमेंट से ही निकल के आया है कि ए डी से क्या है, बड़ा या फिर बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो सही होगा ना भाई। इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट से जो निकल के आया ये, इसका मतलब क्या हुआ, यही तो मतलब हुआ ना कि ए डी से क्या है, बड़ा है या फिर बराबर है। तो पहले वाले में बड़ा लिखा है, हो सकता है बड़ा हो जाए, बड़ा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, दूसरा है ही है हमारे पास क्या, बराबर। तो ये रही हमारी आइदर और की पहली कंडीशन, ठीक है।
तो एक आइदर और आपका ये ऐसा मिलेगा जो आपको दिख रहा है यहाँ पर। इसको चेक करने के लिए आप बहुत आसान है, बहुत सिंपल तरीका है। क्या, आपको बस इतना देखना है कि ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो वैल्यूज लिखी हुई हैं इनकी वैल्यूज को मिला। जैसे ए था यहाँ पर तो हमने यहाँ पर ए लिख दिया, यहाँ पर डी था तो हमने यहाँ पर डी लिख दिया। अब ये पर ग्रेटर देन और ये क्या है हमारा इक्वल्स टू, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। आप अपने कंक्लूजन को मिलाइए, ठीक है। अगर कंक्लूजन आपके मिल जाते हैं और जो सिंबल आपका बन रहा है, क्या ये कंक्लूजन वही चीज है जो हमारे स्टेटमेंट में थी? हमने स्टेटमेंट से जो ए और डी के बीच में रिलेशन निकाला है, क्या वही रिलेशन ए और डी के बीच में कंक्लूजन में जो लिखे हैं उनको मिलाने के बाद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अगर हाँ मिलता है तो इसका मतलब उन दोनों में क्या लगेगा आइदर और अगर नहीं मिलता है तो इन दोनों में आइदर और आप नहीं लगा सकते। है ना आसान, बहुत आसान तरीका है। आप क्या करिए, अगर आपके कंक्लूजन में दो कंक्लूजन दे रखे हैं उन दोनों को आप मिला दीजिए। मिलाने पर जैसे हमने यहाँ पर ए था तो ए लिख लिया, डी था तो डी लिख लिया, और दोनों सिंबल जब मिलाएंगे आप तो पहला सिंबल था बड़ा वाला, दूसरा सिंबल क्या था बराबर वाला, तो हमने दोनों को मिलाया तो बड़ा या बराबर बना। ये चीज स्टेटमेंट से निकाली हुई चीज से बिल्कुल मैच करती है, इसका मतलब इन दोनों में हम इधर लगा सकते हैं। ठीक, चलिए ये तो रहा पहले तरीके का इधर हमारा। इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है नॉन कंडीशन आइदर और। नॉन कंडीशन आइदर और का मतलब क्या, यहां पर आपको ए और डी के बीच में एक रिलेशन पता है। यहां पर एक कंडीशन आपको पता है कि उनके बीच में मम्मी जीत जाएंगी, ए बड़ा या बराबर होगा किसके डी के। एक रिलेशन आपका ये जो निकल रहा है ये कंफर्म रिलेशन पता है आपको कि ये रिलेशन आएगा ए और डी के बीच में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ए और डी के बीच में रिलेशन ना निकले, भाई स्टेटमेंट हमारी इस तरह से हो जाए कि रिलेशन ही ना निकले, और जब रिलेशन नहीं निकल पाएगा उस कंडीशन में आइदर और हम कैसे निकालने वाले हैं इसको देखते हैं। ये बात समझ में आ गई हमको? देखिए रिलेशन ना निकले उस कंडीशन में कब कैसा होगा, कब होगा ये, जैसे ए बड़ा है किससे बी से, बी बड़ा है किससे सी से, सी बड़ा है हमारा डी से, और डी छोटा है हमारा किससे ई से। मान लीजिए हमारा जो स्टेटमेंट है वो ये दे रखा है। अब इस पे जो कंक्लूजन है हमसे ये पूछा गया कि ए बड़ा है किससे ई से, दूसरा पूछ लिया गया कि ए छोटा बराबर है किसके ई के। अब यहां कहानी में ट्विस्ट हो गया, अब वही काम हम लोग जैसे जो पहले कर रहे थे वही हम लोग करने वाले हैं। क्या कर रहे थे भाई हम लोग, भाई ए की जगह ए लिख दिया, ई की जगह ई लिख दिया, हमने वही किया। लेकिन अब यहां अगर आप देखें तो यहां पर ये दो सिंबल क्या हो रहे हैं अपोजिट हो जा रहे हैं ना, और सिंबल अपोजिट होने पर हमारे कंक्लूजन क्या हो जाते हैं गलत हो जाते हैं। ठीक, यहां भी गलत होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, बट यहां कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आया। क्या ट्विस्ट आया, देखिए ए और ई के बीच में सिंबल अपोजिट होने पर कंक्लूजन क्या हो रहे हैं गलत हो जा रहे हैं। तो क्यों गलत होते हैं, हम लोगों ने भी सीखा था ना, सिंबल अपोजिट होने पर हमारे कंक्लूजन क्यों गलत करते हैं हम लोग, क्योंकि रिलेशन क्या होता है कान डिटरमाइन। भाई सिंबल अगर अपोजिट है तो कौन जीतेगा हमको पता नहीं चल पाता है, तो रिलेशन कैसा होता है हमारा कान डिटरमाइन। ठीक है, और कान डिटरमाइन केस का मतलब क्या होता है इनइक्वालिटी में ये जान लीजिए आप। कान डिटरमाइन का मतलब हमें नहीं पता। ठीक, और इनइक्वालिटी में हम लोगों ने इस लेक्चर की स्टार्टिंग में एक टर्म यूज किया था, वो टर्म क्या था यूनिवर्सल सिंबल। अगर आप किसी भी दो अलग अलग चीजों को कंपेयर करते हो इनइक्वालिटी में तो आपके पास कितने पॉसिबल रिजल्ट आते हैं, दैट इज ओनली 3, केवल और केवल 3 ही पॉसिबल रिजल्ट हैं। और वो कौन कौन से हैं हमारे, एक है ग्रेटर देन, एक है लेस देन, और एक है क्या हमारा इक्वल्स टू। इसीलिए इनको हम लोगों ने क्या कहा था यूनिवर्सल
सिंबल। समझ में आई बात? ये यूनिवर्सल सिंबल क्यों कहते हैं? क्योंकि आप कोई भी दो चीज कंपेयर कर लो, इन तीन के अलावा और चौथा सिंबल बनता ही नहीं है। या तो कोई चीज बड़ी होगी, नहीं तो फिर छोटी होगी, नहीं तो दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। अब कान डिटरमाइन केस का जो मतलब है इनइक्वालिटी में, आप ये जान लीजिए, कान डिटरमाइन का मतलब आपको नहीं पता, और नहीं पता तो क्या संभावनाएं हो सकती हैं? मात्र तीन संभावनाएं हो सकती हैं। और वो तीन संभावनाएं कौन कौन सी हैं? ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू। यानी कि अब यहां पर एक दूसरी तरीके का आइदर और आपको मिलेगा, और वो आइदर और कैसा होगा? अननोन रिलेशन का आइदर और। अननोन रिलेशन आइदर और। ये रिलेशन अननोन क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि यहां पर क्या हो जा रहा है, ये दोनों सिंबल क्या हो गए? अपोजिट हो गए। भाई सिंबल अपोजिट, तो हमारा रिलेशन भाई केस सीएनडी हो गया। सीएनडी का मतलब क्या? कांट डिटरमाइन, मतलब हमको पता नहीं चल पा रहा है। पता नहीं चल पा रहा मतलब अननोन रिलेशन है। अब अननोन रिलेशन में आपके पास क्या होना चाहिए? तीन सिंबल होना चाहिए आइदर और के लिए। दैट इज क्या? ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू। क्यों क्यों तीन सिंबल होने चाहिए? चलिए, यहां पर आप ये देखो कि जो स्टेटमेंट में ए और ई था, तो उनके बीच में तो रिलेशन भाई जो निकला वो क्या निकल गया? कांट डिटरमाइन निकल गया। भाई हम जान ही नहीं पा रहे हैं भाई ए और ई के बीच में सिंबल कौन सा आएगा, हमको नहीं पता। आप एक आदमी का नाम रख लीजिए ए, और एक आदमी का नाम रख लीजिए ई। ठीक भाई, अपना नाम आप ए रख लीजिए, मेरा नाम ई रख लीजिए आप। ठीक, अब आप और हम आपस में अगर कंपेयर करें, हमको नहीं पता कि हमारे बीच में क्या रिलेशन है। मुझे नहीं पता कि आप कितने बड़े हो कितने छोटे हो, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर मैं फिर भी कंपेयर करना चाहूं आपसे, तो मैं क्या हो सकता हूं आपसे? बड़ा हो सकता हूं, छोटा हो सकता हूं, नहीं तो फिर बराबर हो सकता हूं। इसके अलावा क्या कोई और रिजल्ट आएगा? कभी नहीं आ सकता। तो ए ई से क्या क्या हो सकता है? भाई रिलेशन तो हमारा क्या हो गया? कान डिटरमाइन तो निकल आया, लेकिन ए ई से क्या क्या हो सकता है? ए ई से बड़ा हो सकता है, ए ई के बराबर हो सकता है, और ए ई से छोटा हो सकता है। यही तीन रिजल्ट तो आएंगे। इन तीन रिजल्ट के अलावा अगर कोई रिजल्ट आपके दिमाग में आ रहा हो तो बताइए। नहीं आ रहा है ना? ठीक है, तो यही तीन रिजल्ट आपके सामने आने वाले हैं, और ये तीनों रिजल्ट आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ए ई से बड़ा है, ए दूसरे वाले में क्या लिखा है? ए ई से छोटा है या फिर बराबर है। बड़ा, छोटा और बराबर, ये तीनों चीजें यहां मिल रही हैं। तो ये तीनों की तीनों तो गलत हो नहीं जाएंगी, इसीलिए इन दोनों में क्या लगेगा? आइदर और लगेगा। ये दो कंक्लूजन दिए हैं, इनमें से कोई ना कोई एक तो सही होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके तीनों चीजें हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई भी चीज किसी भी चीज से बड़ी भी ना हो, बराबर भी ना हो और छोटी भी ना हो। तो फिर होगी क्या? मैं आपसे बड़ा भी ना रहूं, बराबर भी ना रहूं और छोटा भी ना रहूं, तो मुमकिन है मैं हूं ही नहीं मैं। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों में से कोई ना कोई एक सही होगा ही होगा, इसीलिए हम यहां क्या यूज करेंगे? आइदर और। यहां पर हम लोग आइदर और पहचानने के लिए क्या करेंगे? देखिए देखो, यहां पर आपको क्या करना है? ये पहली बात तो ये पहचानना पड़ेगा कि ये आइदर और नॉन रिलेशन का है कि अननोन रिलेशन का है। पता कैसे चलेगा? जैसे कि पिछले वाले एग्जांपल में आपको याद हो, जो नॉन रिलेशन का ये आइदर और था, इसमें क्या था? ए और डी में एक रिलेशन निकल के आया था। ठीक, तो हम यही रिलेशन क्या है अपने कंक्लूजन में भी ढूंढ रहे थे। लेकिन अब इस एग्जांपल में ए और ई के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं निकल के आया है। तो ऐसे कंडीशन में जब भी कभी भी अननोन रिलेशन मिले आपको, तो आपको आइदर और चेक करने के लिए ये तीन सिंबल, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू, ये तीन सिंबल ढूंढने पड़ेंगे। और अगर ये मिलते हैं तो उसमें क्या लगेगा? आइदर और लगेगा, और अगर नहीं मिलते हैं तो आइदर और नहीं लगेगा। एक और चीज, जो ऊपर लिखा हुआ है और जो नीचे लिखा हुआ है, इनके एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए? सिमिलर होने चाहिए आपके, तभी आइदर और। आइदर और हमेशा दो ही लोग के बीच लगता है, या तो मैं या तो आप। ठीक है, तो दो लोग ऊपर हैं, वही दो लोग क्या होने चाहिए? नीचे भी होने चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही बात ये?
चलिए, तो हमने दो तरीके के हम लोगों ने आइदर और सीखे हैं, एक आइदर और नॉन रिलेशन वाला और एक अननोन रिलेशन वाला। नॉन रिलेशन में हमको 2 सिंबल चाहिए होते हैं, अननोन रिलेशन में हमको हमेशा 3 यूनिवर्सल सिंबल चाहिए होंगे। अननोन रिलेशन में, मैं फिर से बता रहा हूं आप लोगों को, अननोन रिलेशन में आइदर के लिए आपको तीनों सिंबल चाहिए होंगे, दैट इज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू। ये इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं आप लोगों को क्योंकि अक्सर बच्चे एग्जाम में ये जो अननोन रिलेशन वाला आइदर और है यही गलत करके चले आते हैं। ठीक है, चलिए, होप सो आप समझ गए होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। चलिए, क्या लिखा हुआ आपके सामने ये, अब यहां पर ए और डी के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, वही चीज ए और डी को मार्क करेंगे। ए की जगह ए मार्क कर दिया, डी की जगह डी मार्क कर दिया, लड़ाई करवाएंगे। ये हमारी एक सिंबल, 2 सिंबल और ये 3 सिंबल, ये हो गई हमारी मम्मी, ये हो गया हमारा नौकर और ये कौन हो गई हमारी मम्मी। तो मम्मी नौकर मम्मी, कौन जीतेंगी, मम्मी। मम्मी वाला सिंबल बीच में आ जाएगा, यानी ए और डी के बीच में कौन सा रिलेशन आया है, मम्मी वाला। ये क्या निकल के आया हमारा, ए बड़ा है या बराबर है किसके, डी के। ए डी से क्या है, बड़ा है या फिर बराबर है। कंक्लूजन में हमको पहले वाले के एलिमेंट और दूसरे वाले के एलिमेंट मैच होते दिख रहा है ना। अब आप क्या करिए, ये आइदर और ये नॉन रिलेशन वाला है क्या नॉन वाला है, जाहिर सी बात है ये नॉन रिलेशन वाला आइदर और होगा। नॉन रिलेशन में इसलिए बोल रहा हूं यहां पर क्योंकि आपको यहां पर ए और डी के बीच का रिलेशन पता है, और वो क्या है, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डी। तो अब यहां हम लोगों ने सीखा था कि अगर हम कंक्लूजन को मिला दें, जैसे ए था तो ए की जगह ए, डी था तो डी की जगह डी, और जब इन दोनों को मिलाएंगे आप तो ये क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। मिलाने पर अगर हमको वही चीज मिलती है जो आपके स्टेटमेंट से निकल के आ रही है, तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, आइदर और लगा देंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका आइदर और का एग्जांपल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये कैसा एग्जांपल हो गया आपका, नॉन रिलेशन वाला आइदर और। समझ में आ रही बात ये। चलिए, अगला क्वेश्चन यहां दे रखा है क्या, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से देखिएगा। यहां क्या दे रखा है, ए और सी के बीच में, तो भाई हमने क्या किया, ए और सी को मार्क किया, ए की जगह ए, सी की जगह सी, 2 सिंबल आए, ये मम्मी है, ये हमारा नौकर है, तो मम्मी नौकर में कौन जीतेंगे, मम्मी, यानी कि ए बड़ा बराबर हो जाएगा किसके, सी के। तो भाई हमको वो सिंबल तो मिल नहीं रहा है, गलत हो जाएगा। दूसरा वाला भी क्या है, मिल नहीं रहा है भाई, ये यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि ए बड़ा बराबर है किसके, बी के, यहां लिखा है ए इक्वल्स टू है किसके, बी के, तो ये जाहिर सी बात है क्या है, गलत है। अब मैक्सिमम लोग क्या है, हड़बड़ी में जल्दीबाजी में एग्जाम में क्या लगा के चले जाते हैं, नाइदर नॉर लगा के चले जाते हैं, बट इस क्वेश्चन का सही जवाब नाइदर और नहीं होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, आइदर और होगा। और वो क्यों आइदर और होगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए आप यहां आपको जो दिख रहा है वो ये है कि यहां पर कहानी ट्विस्ट इससे आ रहा है, किससे आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, B इज इक्वल्स टू सी। आइदर और के लिए एलिमेंट सेम होना कंपलसरी है, मैं मानता हूं, बट हमेशा ये हो वो जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि एक केस ऐसा भी है जिसमें एलिमेंट ना सेम होने पर भी आइदर और लग जाता है, और वो कब होता है, वो मात्र एक ही केस है आपका, वो है कौन सा, इक्वल टू का केस। कौन सा केस है हमारा, इक्वल्स टू का केस। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं इसमें आइदर और क्यों लगेगा, कैसे लग जाएगा, देखिए आइदर और के लिए एलिमेंट सेम होना कंपलसरी होता है, बिल्कुल होता है, बट स्पेशल केसेस में जैसे कि जो इक्वल्स टू है, ये इकलौता ऐसा सिंबल है जो किसी भी 2 लोगों की वैल्यू आपस में क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। ये क्या लिखा हुआ है भाई, बी बराबर है क्या, सी के, बी बराबर है किसके, सी के, यानी बी सी के बराबर है, सी बी। ये अगर लिखूं मैं तो ये इसका मतलब क्या भाई, बी सी के बराबर हुआ, या मैं ये लिख दूं सी बी के बराबर है, दोनों का मतलब तो एक ही हुआ ना। यानी हम बी की जगह सी लिख सकते हैं या फिर सी की जगह बी लिख सकते हैं, एक ही बात तो होगी। जब दोनों बराबर हैं
तो मैं चाहे बी लिखूं चाहे सी लिखूं, बात तो एक ही रहेगी। अब अपने कंक्लूजन पर आइए आप और ये देखिए, बी और सी जब दोनों बराबर हैं तो मैं बी की जगह सी लिख सकता हूं ना, या फिर सी की जगह बी लिख सकता हूं। तो सेकंड जो कंक्लूजन लिखा हुआ है आपका A इक्वल्स टू बी, बी की जगह अगर मैं सी लिखना चाहूं तो जब दोनों बराबर तो लिख सकते हैं, तो यहां अगर सी लिख दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, A बड़ा है C से और A बराबर है C के, क्या ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और जब ये ऐसा बनेगा, आपको याद हो एलिमेंट हमारे अब मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और जब इन दोनों कंक्लूजन को आप मिला देंगे तो A की जगह A और C की जगह C उतारने पर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मिल करके क्या बनाएंगे, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ठीक है, यानी कि ये चीज हमारे स्टेटमेंट से मैच कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी। और ये कब करता है, ये नॉन रिलेशन वाले आइदर और में करता है कि नहीं करता, हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था ये। तो नॉन रिलेशन के जो आइदर होते हैं आपके, उसमें ऐसे ही तो हम लोग आइदर और चेक करते हैं, क्या करते हैं, मैच करते हैं, देन उसके बाद क्या है हमारा, अगर मिलाने पर जो स्टेटमेंट से रिलेशन निकल के आया है वो मिल रहा है, सेम टू सेम है, तो हमारा क्या हो जाता है, आइदर और। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू, यानी या तो पहला सही होगा या तो फिर दूसरा। जो पिछला एग्जांपल था इसमें डायरेक्ट एलिमेंट सेम दे रखे थे, जो ये एग्जांपल है इसमें एलिमेंट सेम नहीं है फिर भी आइदर और लग रहा है, किस वजह से, ये इस इक्वल टू की वजह से जो आपको यहां पर दिख रहा है। ठीक, तो ये चीज भी एग्जाम में जरूर चेक करिएगा, अक्सर लोग इसको गलत करके चले आते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। ये जो देख रहे हैं आप लोग, इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, यहाँ क्या लिखा है ए, यहाँ क्या लिखा है बी, सिंबल क्या हो गए अपोजिट, सिंबल अपोजिट होने पर क्या हो जाता है, रिलेशन क्या, सी एंड डी। कांट डिफाइन, कांट डिफाइन में क्या क्या सिंबल होते हैं आपके पास, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, तीन सिंबल होते हैं कि नहीं होते हैं, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया ना। कांट डिफाइन में कितने सिंबल होने चाहिए, तीन सिंबल, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू। आपके पास ऊपर वाले में क्या है ए और एफ, नीचे वाले में क्या है ए और एफ, रिलेशन कैसा है, कांट डिफाइन, कांट डिफाइन के लिए कितने सिंबल होने चाहिए, तीन, तीनों है यहाँ पर कि नहीं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू। क्या लगेगा इसमें, आइदर और, क्या लग जाएगा इसमें, आइदर और। ये कैसा आइदर और है, ये अननोन रिलेशन वाला आइदर है। अननोन रिलेशन वाले आइदर में कितने सिंबल चाहिए होते हैं, तीन सिंबल, वही हमारे क्या है, यूनिवर्सल सिंबल जो ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू मिल रहे हैं हमारे सवाल में। ठीक, आपको फटाफट क्वेश्चन करने हैं इसके। देखा भाई, सिंबल अपोजिट यानी केस सीएनडी है, एलिमेंट्स हमारे कंक्लूजन में मैच कर रहे हैं। अब सीएनडी केस में हमको कितने सिंबल चाहिए होते हैं आइदर और के लिए, तीन सिंबल, और तीनों सिंबल मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, आइदर और की कंडीशन लग जाएगी। अच्छा बाय द वे, मान लीजिए कि इसी में अगर मैं यहां से ये इक्वल्स टू हटा दूं, अगर ये इक्वल टू हटा दूं तो क्या हो जाएगा, तो आप ये जान लीजिए कि तीनों सिंबल मिलेंगे तो ही आइदर लगेगा, यहां समझौते वाली कोई बात नहीं होती कि हाँ एक ही तो नहीं मिल रहा चलो लगा देते हैं ना, तीनों सिंबल मिलने चाहिए। अगर ये इक्वल टू ना होता तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता नाइदर नॉर, यानी कि दोनों के दोनों क्या हो जाते, गलत हो जाते, समझौता नहीं है। आइदर तभी लग सकता है जब तीनों सिंबल हैं, और अगर नहीं मिले तीनों सिंबल तो आप क्या लगाएंगे, नाइदर नॉर, यानी कि दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो है आपके सामने दिख रहा है, आपको लग रहा होगा कि ये गलत क्वेश्चन है, ये सबसे पहली बार एसबीआई ने स्टार्ट किया था ऐसा पूछना, और जो एसबीआई स्टार्ट करता है वो आप भी जानते हैं, वो आईपीएस भी एक बार से स्टार्ट कर ही देता है। तो बहुत सारे लोग जब एसबीआई में ये क्वेश्चन देखे थे तो उसको गलत करके आए थे, गलत करके इसलिए क्योंकि उन्होंने ये देखा कि स्टेटमेंट में भाई ABCDEF लिखा हुआ है और कंक्लूजन में तो P और Q लिखा हुआ है, तो कंक्लूजन तो मैच ही नहीं कर रहा हमारे स्टेटमेंट से, तो ये तो गड़बड़ है भाई, हमको तो पता नहीं चल पा रहा है। तो बहुत लोगों ने इसका आंसर नाइदर नॉर लगाया, आपके भी दिमाग में शायद इस क्वेश्चन का आंसर नाइदर नॉर आ रहा हो, बट इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, आइदर और। क्यों आइदर और होगा, हमने अभी डिस्कस किया पहले वाले एग्जाम्पल में, इससे जस्ट पहले वाले में,
कि जब केस CND हो, जब केस क्या हो, कांट डिटरमाइन हो, तो ऐसे में आपके पास अगर ये ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू ये तीनों सिंबल मिलते हैं, यानी कि कौन से, यूनिवर्सल सिंबल, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, आइदर और लग जाता है ना। अब मैं मानता हूं कि ये जो स्टेटमेंट है और ये जो कंक्लूजन है इसके एलिमेंट अलग अलग हैं, ठीक है। यही तो बात है। पिछले वाले जो एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल था हमारा, इस एग्जाम्पल में अगर आप देखो तो इसमें ए और ई एफ के बीच में जो ये जो सिंबल थे ये अपोजिट थे, तो CND केस आ रहा था। यहाँ पर हमारे जो कंक्लूजन के एलिमेंट हैं वो हमारे स्टेटमेंट से मैच ही नहीं कर रहे। भाई हम स्टेटमेंट के बिहाफ पर ही तो कंक्लूजन निकालते हैं, भाई स्टेटमेंट के जो एलिमेंट हैं और जो कंक्लूजन के एलिमेंट हैं वो मैच ही नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे निकाल सकते हैं कोई रिजल्ट, नहीं निकाल पाएंगे ना। और जब हम कोई रिजल्ट नहीं निकाल पाते हैं उसी केस को हम क्या कहते हैं, कांट डिटरमाइन केस। समझ में बात आई कि नहीं आई। तो जब ये कांट डिटरमाइन केस हुआ ना, तो जैसे पिछला एग्जाम्पल था वैसे ये भी एग्जाम्पल हुआ आपका। भाई इसमें एलिमेंट आपके क्या हो गए, सेम हो गए, पी और क्यू ऊपर वाले में, पी और क्यू क्या हो गए नीचे वाले में। अब केस तो CND वाला है हमारा, तो कितने सिंबल चाहिए होते हैं आपको, तीनों सिंबल चाहिए होंगे। तीनों सिंबल में आपके ग्रेटर देन यहां मिल गया, लेस देन और इक्वल टू यहां मिल गया आपका, यानी कि इन दोनों में क्या लग जाएगा, आइदर और। ये जो क्वेश्चन था आपका, इसमें जो कंक्लूजन लिखे हुए हैं, इन कंक्लूजन का इस स्टेटमेंट से कोई लेना देना ही नहीं है। ये जो स्टेटमेंट आपको दी गई है बस ये जान लीजिए कि आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, इसका कंक्लूजन से कोई मतलब ही नहीं है। क्यों, क्योंकि वहां PQ लिखा है, वहां पर ABCD लिखा है। बहुत लोग ये कर देते हैं कि हम A की जगह P रख देंगे, C की जगह Q रख देंगे। ऐसे हम नहीं रख सकते, किसी भी चीज को अपने मन से जहां मन चाहे वहां थोड़े रख सकते हैं, ठीक। अगर इसको एक और तरीके से समझ लो आप, अगर कंफ्यूज हो रहे हो इसमें, आप देखिए P और Q दो आदमी को ही मान लीजिए आप, उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन वो कहां से मिलती है, स्टेटमेंट से। अब स्टेटमेंट में तो P और Q है ही नहीं, तो जब वो है ही नहीं तो इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं। फिर भी मैं चाहता हूं P और Q को आप कंपेयर करो, उनकी हाइट कंपेयर करो। इनइक्वालिटी में हम पूरा जो लेक्चर हमारा ये हुआ है इसमें हम हाइट ही तो कंपेयर किए कि नहीं किए। तो अगर आप P और Q नाम के दो आदमियों की हाइट कंपेयर करोगे, भले आपको उनके बारे में कोई चीज नहीं पता, ठीक है, आप फिर भी को कंपेयर करोगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा, या तो P बड़ा होगा या तो Q बड़ा होगा, या तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कि या तो P बड़ा होगा या तो P Q से छोटा हो जाएगा, या फिर दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ तीनों चीजें हैं ना, P Q से बड़ा है, यहाँ लिखा है P Q से क्या है, छोटा है या फिर बराबर है। इन तीन के अलावा और कोई पॉसिबल रिजल्ट नहीं है, और तीनों रिजल्ट हैं यहाँ पे, इसलिए इसमें क्या लगेगा, आइदर और। CND कंडीशन ये भी है, और इससे पहले वाले सवाल में जो दे रखा था वो भी CND कंडीशन थी, बस इसके एलिमेंट्स आपको स्टेटमेंट में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। वहां पर आपको क्या है, स्टेटमेंट में, इस वाले क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन के एलिमेंट्स मैच होते दिख रहे थे, फिर भी केस क्या था, CND। यहां पर क्या है, स्टेटमेंट के एलिमेंट और कंक्लूजन के एलिमेंट क्या है, डिफरेंट है, तो भी केस क्या है, CND। तो कांट डिटरमाइन केस में क्या होता है, जब एलिमेंट सेम हो जाए आपके और तीनों सिंबल मिल जाए आपके, तो ऐसे में क्या लगेगा, आइदर और लगेगा। तो ये हमारा अननोन कंडीशन वाला ही आइदर और है, ठीक है। ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट इनइक्वालिटी का। और ये जो हम लोगों ने आज कवर किया है, ये पूरा का पूरा जो टॉपिक था, ये लेक्चर था हमारा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था इनइक्वालिटी का, प्लस साथ साथ में आइदर और का कॉन्सेप्ट था। इसके क्वेश्चन को पढ़िए, इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखा ही आप लोगों ने, इसको ध्यान से लगाइए इसके क्वेश्चन। अगर आपको डाउट होता है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां आइए, डिस्कस करिए। क्वेश्चन जो नहीं लगता है उसको वहां डालिए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लगाया जाए वो क्वेश्चन। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में उसे लिख कर बताइए मुझे कि कहाँ पर आपको दिक्कत हुई इस वीडियो में, इस लेक्चर में आपको कहाँ पर कौन सी दिक्कत हुई, मैं आपको वो जरूर एक्सप्लेन करूंगा। और खूब अच्छे से पढ़िए और जरूर सिलेक्शन लीजिए,
ये जो आरआरबी आ रहा है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, क्योंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, आप भी जानते हैं। तो घर में ही हम लोग पढ़ सकते हैं बहुत आराम से। खूब पढ़िए और इस बार आरआरबी जरूर निकालिए आप सब। ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू।